हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। क्या हाल चाल। जब से मैंने टेलीग्राम पे बताया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है RO CA की, उसमें पैटर्न चेंज होने के चांसेस बहुत कम हैं। बहुत कम चांस लग रहा है कि पैटर्न चेंज होगा। तब से बहुत सारे लोगों की वीडियो आने लगी है कि पैटर्न चेंज होने के चांसेस 1% हैं तो 5% है। सब बस बता रहे हैं। तो देखिए, उसी को लेकर डिस्कस करेंगे थोड़ा सा। चलिए फिर सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट। देखिए, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी है, इसमें कुछ चीज़ें हैं, मैं आपको कुछ सिचुएशंस बताता हूँ। सबसे पहले तो आप ये समझिए कि कमेटी जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट जो एएससी का एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है, वो उसके ऊपर एक प्रेशर ये है कि उसको सितंबर तक उनको ज्वाइनिंग देनी है। पहली चीज़ ये है इलाहाबाद हाई कोर्ट की RO की, क्योंकि अगस्त या सितंबर तक इलाहाबाद हाई कोर्ट की बहुत सारी सीटें खाली होने वाली हैं, क्योंकि बहुत सारे एम्प्लॉयज़ को लखनऊ ट्रांसफ़र करना है। ये मेन यही रीजन है, बस यही प्रेशर है इनके ऊपर, एक चीज़ का, कमेटी के ऊपर एग्ज़ाम को करवाने का। उसके बाद दूसरी बात, ये सोच रहे हैं कि हम पैटर्न चेंज कर दें। कि इसमें दो तीन चीज़ें हैं। पहला तो इनके ऊपर प्रेशर है, वैकेंसी जल्दी क्लियर करानी है। दूसरा, ये पैटर्न चेंज करने की बात कर रहे हैं। उसमें दो बातें हैं, ऐसे कराने की सोच रहे हैं इंग्लिश का, या फिर मेंस कराने की। दो बातें हैं। तो ऐसे कराना के लिए, क्योंकि ऐसे कराएंगे तो फिर इतना ज़्यादा फॉर्म फिल होगा, इतने ज़्यादा लोग एग्जाम में बैठेंगे, तो कॉपियाँ चेक होना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा। 10-10 लाख कॉपियाँ चेक कर पाना बहुत मुश्किल काम है हाथ से। तो उसके लिए एंट्री तैयार नहीं है बिल्कुल भी, अपने हाथ खड़े कर दे रहा है तुरंत। और मेंस का तो कोई बात ही नहीं। अगर मेंस सोच रहे हैं तो एनटीए तुरंत मना कर देगा, क्योंकि जो टेंडर का जो बेस होता है वो इसी बेस पे वो ऐसा ही होता है कि कितने फेज में आप एग्जाम कराएंगे, उसी बेस पे टेंडर दिया जाता है। तो मेंस कराने के लिए दोबारा अगर एनटी मना कर देगा, दोबारा टेंडर निकालें, फिर सब कुछ करें, तो बहुत लंबा प्रोसेस है। बट और इनके ऊपर प्रेशर है कि एग्जाम जल्दी कंडक्ट कराना है, इनको सितंबर तक ज्वाइनिंग देनी है। तो ये रीज़न है कि चांसेस थोड़ा कम है कि कुछ ऐड हो पाए। मतलब कि ये समझिए कि 2-4-5% ही चांस है कुछ ऐड होगा, वरना ये वैकेंसी अब की बार की चांसेस मतलब यही है कि जो 2021 का पैटर्न था, लास्ट में घूम फिर के वहीं आएंगे और करेंगे वही। सब कुछ कितना भी ट्राई किया, अगर ये इस जिद पे आ गए हाँ मुझे करना है, तो वैकेंसी भी गई। कम से कम आने वाले 6-7 महीने, 4-5 महीने, मतलब कि जो समर वेकेशन है वो चला जाएगा, ये समझ लीजिए। आपके बाद तो नोटिफिकेशन का मैं आपको बता दूं। नोटिफिकेशन देखिए, कुछ चेंज नहीं होगा, सब कुछ नॉर्मल जैसे होता रहा है वैसे ही करेंगे। तो ये बहुत जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। करीब करीब आप ये समझिए, तब आपको 15-20 दिन, मतलब इस मंथ के एंड तक आपको नोटिफिकेशन मिलने के चांसेस बहुत हाई हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट के, अगर कुछ चेंज नहीं हुआ। और चेंज होगा तो वैकेंसी डिले होगी। अगर आप ये समझिए वैकेंसी डिले हो रही है, तो सीधी सीधी बात है कुछ चेंज हो रहा है। कोई कुछ बताए या ना बताए, आप ये समझ लीजिएगा। नोटिफिकेशन बहुत जल्द मिलेगा। 550 या 550 सीटें होंगी करीब करीब, ये पहले ही बताया गया है आपको। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।